सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विचार बॉक्स। आज इस वीडियो में मैं आपको इन 3 टर्म्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पेडागॉजी, एंड्रागॉजी एंड ह्यूटागॉजी को। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो ये क्या है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो मैं इस वीडियो में आपको एक सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है, और लास्ट में हम एक कंपैरिजन देख लेंगे इन तीनों टर्म्स का, जिससे आपको मोर क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। तो लेट्स बिगिन। सो व्हाट आर दीज मॉडल्स? ये क्या है? ये क्या है? डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये क्या है? मॉडल्स ऑफ टीचिंग। पेडागॉजी, एंड्रागॉजी एंड ह्यूटागॉजी, इनको बोला जाता है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। पेडागॉजी का मतलब होता है टीचिंग चिल्ड्रन। मैं इसमें आपको पहले स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू दे रही हूँ इन तीनों टर्म्स का, फिर हम इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लास्ट में कंपैरिजन। तो अभी एक ओवरव्यू है, ठीक है, ताकि आप आगे जब देखो इन तीनों टर्म्स को तो आपको पता हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो। तो पेडागॉजी क्या होता है? टीचिंग चिल्ड्रन। आप ये कैसे याद रख सकते हो? पेडागॉजी में जो पैडा होता है, इसका मतलब होता है चाइल्ड, एंड अगॉजी का मतलब होता है लीडिंग, मतलब चाइल्ड को लीड करना। ठीक है, तो पेडागॉजी क्या होता है? टीचिंग चिल्ड्रन। एंड्रागॉजी में एंड्रा का मतलब होता है मैन, मतलब मैन लीडिंग, मतलब मैन को क्या करना? लीड करना। टीचिंग एडल्ट्स, एडल्ट्स भी कौन होते हैं? मैन। ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यूटागॉजी। ह्यूटागॉजी में ह्यूटा का मतलब होता है सेल्फ, मतलब सेल्फ लीडिंग, मतलब सेल्फ लर्निंग, लर्निंग हाउ टू लर्न। ठीक है, ये क्या है? एक ओवरव्यू। अब आगे हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो जैसे कि हमारा पहला मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है? पेडागॉजी। ठीक है, पेडागॉजी, मैंने आपको पेडागॉजी का भी समझाया है। पेडा का मतलब क्या होता है? चाइल्ड। एनागॉजी का मतलब क्या था? लीडिंग, मतलब चाइल्ड को लीड किया जाता है इसमें। और चाइल्ड को लीड कौन करता है? टीचर। पेडागॉजी में क्या होता है? बेसिकली टीचर कंट्रोल्स द लर्निंग। सारा कंट्रोल किसके पास होता है? टीचर। जैसे कि आप देख लो, जब आप छोटे होते हो, ठीक है, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कुछ नहीं पता होता है, तो टीचर क्या करती है? टीचर ही आपको सब बताती है ना कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसे कि आप ये देखो, नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, अ स्टूडेंट, अ स्कूल टीचर, वेट, अ स्कूल टीचर टीचिंग 5th क्लास स्टूडेंट विद बुक्स एंड ब्लैक बोर्ड। ठीक है, जब आप बच्चे थे, आपको कुछ नहीं आइडिया था कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, तो क्या करती है? टीचर पढ़ाती थी आपको, राइट। तो टीचर के पास क्या होता था? सारा कंट्रोल होता था। ठीक है, तो वही होता है पेडागॉजी में। सारा कंट्रोल, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाने की किसके पास होती है? टीचर के पास होती है। इसमें स्टूडेंट क्या होता है? फुली डिपेंडेंट होता है ऑन द टीचर। उसे कुछ नहीं पता है मुझे कहाँ से पढ़ना, क्या सोर्स है, कुछ नहीं पता। वो किस पे डिपेंडेंट है? फुली टीचर पे डिपेंडेंट होता है। इसमें क्या होता है? फिक्स सिलेबस होता है एंड स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, टीचर ही क्या करती है? सारा सब कुछ टीचर फिक्स कर देती है कि मैंने ये बुक से पढ़ाना है, यहाँ से पढ़ाना है, और कैसे पढ़ाना है बच्चे को, ये भी कौन फिक्स करता है? टीचर फिक्स करता है। वो होता है पेडागॉजी। करेक्ट। Now next is एंड्रागॉजी। एंड्रागॉजी में मैंने अभी आपको बताया, एंड्रा का क्या मतलब था? एंड्रा का मतलब होता है मैन, मतलब मैन को लीड किया जाता है। इसमें जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, ठीक है, पेडागॉजी में क्या था? किसको पढ़ा रहे थे? चाइल्ड को पढ़ा रहे थे। एंड्रागॉजी में क्या? आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, तब आपको पता लग जाता है कि मुझे कहाँ से पढ़ना है ना। पता लग गया कहाँ से पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो एंड्रागॉजी में वही है। इसमें क्या करता है? एडल्ट लर्न करता है विद एक्सपीरियंस। दे नो वाई, दे वॉन्ट टू नो वाई बिफोर लर्निंग। मतलब वो क्या करने लग जाता है? वो क्वेश्चंस करने लग जाता है कि अच्छा मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हो? क्वेश्चन करते हो। इस पर आप फुली डिपेंडेंट नहीं होते अपने टीचर पे। ठीक है, आप किसके लिए डिपेंडेंट हो? आप टीचर पे किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो? सिर्फ गाइडेंस के लिए। सारा काम कौन करेगा? लर्नर करेगा। सारा काम कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टीचर। इसमें लर्निंग मोर प्रैक्टिकल होती है, डिस्कशन बेस्ड होती है। कैसे डिस्कशन बेस्ड होती है? इसमें आप डिबेट कर सकते हो, आप डिस्कशन कर सकते हो अपने टीचर के साथ, राइट। नेक्स्ट अब हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि अ ट्रेनिंग सेशन फॉर वर्किंग एम्प्लॉयज़ वेयर दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मतलब जब आप कभी सपोज किसी जॉब में लग जाते हो, राइट, आपको वहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो उसमें आपको सब कुछ नहीं सिखाया जाता। उसमें आप उनको पता है कि इस पर्सन के पास नॉलेज है,
लेकिन उस नॉलेज का कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रैक्टिकल वर्क में आपको आपकी नॉलेज को यूज़ करना है वो अब बताया जाता है। तो आपको इसमें भी क्या चाहिए होती है, गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जो आपका ट्रेनर होता है, जो आपका मेंटर होता है, आपको गाइड करता है, आपको सब कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा एंड्रोगॉजी मॉडल, सिंपल। पेडागॉजी में क्या था, पेडागॉजी में आप फुली डिपेंडेंट थे किस पे, टीचर पे। एंड्रोगॉजी में क्या है, आप फुली डिपेंडेंट नहीं हो टीचर पे, आपको टीचर की रिक्वायरमेंट है, आपको टीचर की नीड है, लेकिन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गाइडेंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट मॉडल इज ह्यूटागॉजी। ह्यूटागॉजी क्या था, सेल्फ लीडिंग, मतलब सेल्फ लर्निंग। इसमें लर्नर को क्या करना है, लर्नर चूजेज व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। मतलब इसमें लर्नर को सब पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्स है मेरा, लर्नर को सब पता है। लर्निंग हैपन्स थ्रू क्यूरियोसिटी, ऑफन यूजेज ऑनलाइन टूल्स और सेल्फ रिसर्च। तो लर्नर क्या यूज़ करेगा, ऑनलाइन सर्च करेगा, सेल्फ रिसर्च करेगा। मतलब बेसिकली वो क्या कर रहा है, इसमें लर्नर जो है वो अपने आप पर ही डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। लर्नर क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट है, उसे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नहीं चाहिए उसे। लर्नर को पता है मुझे ये पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, उसे सोर्स भी पता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, अ स्टूडेंट लर्निंग वीडियो एडिटिंग ऑन यूट्यूब ऑन देयर ओन, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो उसे पता है मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, लेकिन कहाँ से सीखनी है, वो यूट्यूब से सीखेगा वो, ठीक है। उसे पता है उसका सोर्स। तो ये होता है हमारा ह्यूटागॉजी। अब हम आगे देखते हैं, अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं इन तीनों टर्म्स का मोर क्लैरिटी के लिए जी। तो पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड ह्यूटागॉजी, आई होप आपको समझ आ गई हैं तीनों टर्म्स। तो हु लर्न्स, पेडागॉजी में हु लर्न्स, कौन पढ़ता है, चिल्ड्रन पढ़ता है। एंड्रोगॉजी में एडल्ट, मेन। ह्यूटागॉजी में एनीवन, सेल्फ लर्निंग थी ना ये, तो एनीवन जो भी सेल्फ लर्निंग कर रहा है वो पढ़ता है ह्यूटागॉजी में। अब हु डिसाइड्स, पेडागॉजी में कौन डिसाइड करता है, टीचर डिसाइड करता है। टीचर ही आप फुली डिपेंडेंट किस पे थे, टीचर पे। टीचर ही कंट्रोल करता था ना कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सोर्स सब कौन डिसाइड करता है, टीचर। एंड्रोगॉजी में कौन डिसाइड करता है, लर्नर ही डिसाइड करता है, बट उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और ह्यूटागॉजी में कौन डिसाइड करता है, लर्नर, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ और क्या पढ़ना है, कौन डिसाइड करता है, लर्नर। नेक्स्ट इज हाउ, पेडागॉजी में कैसे पढ़ते हो आप, बुक से। टीचर आपको कैसे पढ़ाता है, बुक से, इंस्ट्रक्शंस देता है, ऑर्डर्स देता है, ठीक है। और एंड्रोगॉजी में डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। और ह्यूटागॉजी में थ्रू ऑनलाइन, थ्रू प्रोजेक्ट्स आप पढ़ा जाता है, करेक्ट। अब एक समरी देख लेते हैं और फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। सो पेडागॉजी किसके लिए होता है, पेडागॉजी इज बेस्ट फॉर स्कूल चिल्ड्रन, टीचर लीड्स एवरीथिंग, ठीक है। जब स्कूल चिल्ड्रन के लिए बेस्ट क्या होता है, पेडागॉजी। एंड्रोगॉजी में बेस्ट फॉर एडल्ट्स, दे लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड रेलिवेंस। एंड ह्यूटागॉजी में बेस्ट फॉर सेल्फ लर्नर्स, दे डिसाइड व्हाट एंड हाउ टू लर्न, ठीक है, कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, वो किस में होता है, ह्यूटागॉजी में। तो हमने देख लिया पेडागॉजी किसके लिए बेस्ट था, फॉर स्कूल चिल्ड्रन, एंड्रोगॉजी फॉर एडल्ट्स एंड ह्यूटागॉजी फॉर द सेल्फ लर्नर्स। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लैरिटी हो गई होगी इन तीनों टर्म्स की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।